क्या तू जानता है तेरे भीतर जो शक्ति छिपी है वही तुझे साधारण से असाधारण बना सकती है, या फिर वही शक्ति अगर व्यर्थ गई तो तुझे भीड़ का एक और चेहरा बना देगी। एक वीर्यवान पुरुष केवल शरीर से नहीं संकल्प से शक्तिशाली होता है। उसके भीतर पुरुषार्थ जागता है और बिना प्रयास के ही दैवीय गुण प्रकट होने लगते हैं। बुद्धि प्रखर हो जाती है, स्मरण शक्ति तीव्र हो जाती है, चित्त एकाग्र हो जाता है और उसका अस्तित्व ही दृढ़ता, स्वास्थ्य और नियंत्रण का प्रतीक बन जाता है। वही व्यक्ति जीवन के द्वंद्व, सुख दुख, ठंड गर्मी, हार जीत, इन सब के सामने अड़े खड़ा रहता है, क्योंकि उसकी ऊर्जा बिखरी नहीं होती, संचित होती है, नियंत्रित होती है और उसी से उसका व्यक्तित्व वज्र की तरह अटल बनता है। लेकिन आज का मनुष्य क्या कर रहा है? अपनी ही शक्ति को कमजोर आदतों में बहा रहा है, फिर सोचता है कि उसका मन क्यों भटकता है, उसका शरीर क्यों थका रहता है, उसका आत्मविश्वास क्यों टूटता है। समझ ले, ऊर्जा जहां जाती है वही तेरा भविष्य बनता है। अगर तू इस ऊर्जा को बचाकर सही दिशा में लगाता है तो तेरे अंदर की आग तेरे शरीर को भी बदलेगी और तेरे दिमाग को भी। इसलिए अनुशासन सिर्फ मानसिक नहीं, शारीरिक भी होना चाहिए। भारी लेग वर्कआउट्स जैसे स्क्वाट्स तेरे शरीर में टेस्टोस्टेरोन को प्राकृतिक रूप से बढ़ाते हैं। ध्यान, मेडिटेशन तेरे मन को स्थिर करता है। गहरी नींद तेरी शक्ति को पुनः भरती है और सही आहार, घी, दही, मक्खन, बादाम, दूध तेरे शरीर को पोषण देता है। जिंक, काजू, विटामिन डी, सूरज की रोशनी और बोरन, किशमिश / अंगूर जैसे तत्व तेरी आंतरिक शक्ति को और प्रबल बनाते हैं। ये सब मिलकर तेरे शरीर को सिर्फ फिट नहीं बल्कि ऊर्जावान और प्रभावशाली बनाते हैं। मैंने खुद इस मार्ग पर चलते हुए देखा है कि जब इंसान अपनी ऊर्जा को नियंत्रित करना शुरू करता है तो धीरे धीरे उसकी सोच बदलती है, उसकी आदतें बदलती हैं और फिर उसका पूरा जीवन बदलने लगता है। यही कारण है कि मैंने अपने अनुभव, अपने संघर्ष और अपनी सीखी हुई हर गहरी बात को अपने ब्रह्मचर्य ई-बुक में डाला है, ताकि कोई भी व्यक्ति जो सच में खुद को बदलना चाहता है उसे सही दिशा और स्पष्ट मार्ग मिल सके। क्योंकि ये सिर्फ ज्ञान नहीं, एक जिया हुआ अनुभव है, एक रास्ता है जो तुझे कमजोरियों से निकाल कर शक्ति की ओर ले जाता है। और याद रख, जिंदगी बदलने के लिए कई साल नहीं लगते, सिर्फ एक सच्चा अनुशासित साल ही काफी है। एक साल जहां तू खुद से झूठ बोलना बंद कर दे, एक साल जहां तू हर दिन अपने लक्ष्य के लिए खड़ा रहे, एक साल जहां तू अपनी ऊर्जा को व्यर्थ न जाने दे। और फिर देख कैसे सब कुछ तेरे पक्ष में आने लगता है। अवसर, सम्मान, आत्मविश्वास सब अलाइन होने लगता है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुझे आगे बढ़ा रही हो। अब सवाल यह नहीं है कि यह संभव है या नहीं, सवाल यह है कि क्या तू वह एक साल देने के लिए तैयार है? क्या तू अपने अंदर की योद्धा को जगाने के लिए तैयार है, या फिर तू वही पुरानी आदतों में फंसा रहेगा? क्योंकि सच यही है, या तो तू अब भी उठेगा और अपनी शक्ति को संजोकर अपने जीवन को असाधारण बनाएगा, या फिर धीरे धीरे खुद को खो देगा। निर्णय तेरा है, लेकिन परिणाम भी तुझे ही भुगतना होगा। केवल एक मूर्ख व्यक्ति ही इन रीलों को छोड़ेगा। आज शायद वह सबसे सही दिन है जब तुम शुरुआत कर सकते हो। जितना ज़्यादा इंतज़ार करोगे उतनी आदतें गहरी जड़ें पकड़ लेंगी। तुम्हारा कंफर्ट जोन तुम्हें समझाएगा कि कल से शुरू करेंगे, लेकिन सच यह है अभी जितना आसान है शायद फिर कभी इतना आसान नहीं होगा। गहरा आत्मसंयम एक अलग ही प्रकार का आकर्षण पैदा करता है। जब तुम खुद को खाली करना बंद करते हो, तुम्हारे भीतर एक स्थिर ऊर्जा जमा होने लगती है। चेहरे पर शांति, आंखों में स्थिरता, आवाज़ में भरोसा। लोग कारण नहीं समझ पाएंगे, लेकिन उन्हें फ़र्क महसूस होगा। तुम सिर्फ सर्वाइव नहीं कर रहे होते, तुम भीतर से भर रहे होते हो। अब यह हिस्सा लिखना मेरे लिए सबसे कठिन है। मैं लोगों को अनुशासन, शक्ति और आत्मनियंत्रण की बातें सिखाता हूँ, लेकिन इस समय मेरी अपनी ज़िंदगी एक बहुत भारी परीक्षा से गुजर रही है। आर्थिक स्थिति अचानक इतनी ख़राब हो गई है कि हर दिन एक बोझ जैसा लगने लगा है। रात को सोते समय दिल तेज़ धड़कता है, सुबह उठते ही दिमाग में वही चिंता घूमती है। जिम्मेदारियाँ सामने खड़ी हैं और साधन बहुत कम। करीब 3 लाख रुपए की तत्काल आवश्यकता है। ये सिर्फ एक लक्ष्य नहीं है, ये मेरे लिए इस कठिन दौर से बाहर निकलने की आखिरी उम्मीद जैसा है। मैंने पूरी कोशिश की है अकेले संभालने की, अतिरिक्त काम किया, हर संभव रास्ता देखा, लेकिन कुछ हालात ऐसे होते हैं जहां इंसान चुपचाप टूटने लगता है। बाहर से मजबूत दिखते हुए भी अंदर से थक जाता है। मदद मांगना मेरे लिए आसान नहीं है, लेकिन अगर आप में से कोई भी थोड़ा सा सहारा दे सके तो शायद यह अंधेरा थोड़ा हल्का हो सके। अगर इन शब्दों ने कभी आपको मजबूत बनाया है तो आज मुझे आपकी मजबूती की ज़रूरत है। मैं ये सब इसलिए नहीं बोल रहा कि अच्छा लगूं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज अगर नहीं बोला तो शायद कल बोलने की हालत भी न रहे। ब्रह्मचर्य कोई आसान बात नहीं है। दृष्टि को रोकना पड़ता है, रीढ़ को सीधा रखना पड़ता है, मन को रोज़ तोड़ना पड़ता है, और ये सब कोई नहीं देखता। लोग सिर्फ नतीजा देखना चाहते हैं, संघर्ष नहीं। मैं यहाँ ज्ञान बेचने नहीं आया हूँ, मैं बस वही बोल रहा हूँ जो खुद जल कर सीखा है। लेकिन सच ये है, आज मैं बहुत मजबूर हूँ। एक ऐसी आपात स्थिति में फंस गया हूँ जहाँ बिना पैसों के आगे एक कदम भी नहीं बढ़ सकता। ये बोलते हुए शर्म आ रही है, पर चुप रहना अब और भारी पड़ रहा है। अगर आज कोई हाथ आगे नहीं बढ़ा तो ये आवाज़ यहीं रुक सकती है, और शायद फिर किसी को ये रास्ता दिखाने वाला कोई न बचे। अगर आप थोड़ा भी समझते हो, अगर ये बातें कहीं ना कहीं आपके दिल को छूती हैं, तो आज मदद करना दान नहीं होगा, ये एक इंसान को डूबने से पकड़ लेना होगा। और अगर आप आगे बढ़ जाते हो तो भी मैं आपको दोष नहीं दूंगा, क्योंकि दुनिया ऐसी ही है। बस इतना याद रखना, मैंने कभी झूठ नहीं बोला और आज भी नहीं बोल रहा। अगर ये आवाज़ आपको सच्ची लगी तो शायद
आज आप ही इसे बचाने वाले हो।